एक नया शरीर, एक नया रूप, नए कपड़े और पहले से जरा अलग दिखावा, लेकिन सोच वही पुरानी, अंदाज भी है वही और बहाना भी वही पुराना। जब इस मंगलवार को संसद की कार्यवाही 5 डे स्पेशल सेशन के लिए नए संसद भवन के नए कक्षों में बुलाई गई, तो एक चीज सबके दिमाग में पहले से ही थी और जो कभी ना बदली, वो है रुकावट या खेद। अरे जब बिल पास होते हैं तो मेरी बात नहीं सुन सकते। जिस तरह से यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हाथापाई की है और आए दिन अपोजिशन हो या पक्ष, सदस्यों को जोर दिखाने का सबसे सटीक तरीका प्रक्रिया में खेद डालना लगता है। हाँ, आखिर आम जनता का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इसी सोच में तो जाना चाहिए कि सत्र में किस किस तरह और भंग डाला जाए। पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में ऑपोजिशन पार्टीज ने अपना दम दिखाने के लिए लगभग सत्र के हर दिन को स्थगित करने की कोशिश की, और बात और भी गंभीर रूप से लेने की जरूरत है जब हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई भी सत्र नहीं गया जिनमें कुछ दिन रुकावट डालने की नीयत में खराब ना हुए हो। लेकिन कहानी कुछ पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमारे भारत देश का पार्लियामेंट कोड ऑफ कंडक्ट ब्रिटिश से लिया गया है, तो पहले बड़ी ही शांति के साथ भारतीय संसद सदस्य भी टेबल को पीट कर अपना मत जताते थे। किसी भी अग्रीमेंट को संबोधित करने के लिए हाँ या यस की जगह ब्रिटिशर्स की तरह आए बोलते हैं। अब जो आजादी के 76 साल बीत चुके हैं, पार्लियामेंट में ब्रिटिश तौर तरीकों को जरा फीका पड़ते देखा गया है और भारतीय क्राफ्ट ऑफ उत्पात और उद्यम मचाना ज्यादा चलन में है, जैसे कि टेबल उलट देना, एक दूसरे पर चप्पल फेंकना, गाली गलौज तो अब बहुत आम बात हो चुकी है, माइक्रोफोन्स तोड़ देना और एक बार तो पेपर स्प्रे भी छिड़का गया, जिसकी वजह से कुछ एमपीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। सी इट्स द आयरनी, आजकल प्रचलन में चल रहे अग्रेसिव राष्ट्रवाद ट्रेंड में जहां हर फॉरेन तरीकों पर बिना सोचे समझे बॉयकॉट और बैन चल रहे हैं, वहां पुराने ब्रिटिश तौर तरीकों को हटाकर न्यू इंडियन क्राफ्ट ऑफ उद्यम और उत्पात मचाने की पॉपुलैरिटी पार्लियामेंट में काफी जायज लगती है। खैर, व्यंग और मजाक से हटके क्या नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी पुराने तरीकों से ही सत्र चलेंगे? क्या रुकावट और खेद का सिलसिला हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी देखने को मिलेगा? आज जरूरत है हमें इन तरीकों पर दोबारा अमल करने की। ब्रिटेन वेस्टमिंस्टर मॉडल, जहां से भारत के पार्लियामेंट का भी मॉडल उठाया गया है, उसी मॉडल से 2 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि अवॉइड किए गए हैं। तो क्या है वो प्रोसीजर्स? पहला, अकॉर्डिंग टू वेस्टमिंस्टर मॉडल, ऑपोजिशन डे, एक ऐसा दिन जिनमें होने वाले डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स, डिस्कशंस और एजेंडाज सब ऑपोजिशन डिसाइड करती है। ये जरूरी इसलिए भी है कि कोई भी सरकार अपने लूप होल्स नाक के नीचे से दबाने की पूरी कोशिश करेगी, तो ऑपोजिशन डे ऑपोजिशन को मौका देता है सरकार को खुल के अपोज करने का। अब सत्र में कितने दिन या हफ्ते ऑपोजिशन डे को प्रैक्टिस करने में मिलेंगे, ये सरकार और ऑपोजिशन बैठकर नेगोशिएट करती है। इन शॉर्ट, अ परफेक्ट बार्गेन। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम, जहां बाकी एमपीज को प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट सवाल और क्रॉस क्वेश्चन करने का पूरा मौका मिलता है। प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करने का सीक्वेंस लीडर ऑफ अपोजिशन, एमपीज ऑफ अपोजिशन एंड एमपीज ऑफ द गवर्नमेंट के बीच आगे पीछे हो सकता है। सवाल बहुत ही टू द पॉइंट और शॉर्ट पूछे जाते हैं और अक्सर जवाब भी काफी विटी मिलने के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। बाकी यदि इन तरीकों को ना भी अपनाएं तो कम से कम चल रहे प्रोसीडिंग्स में सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी डिबेट को प्रचलन में रखने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। हर शाम टेलीविजन में चिल्ला चिल्ली सुनने के बाद संसद ऐसी आखिरी जगह होनी चाहिए जो इंटिमिडेशन, इम्प्रॉपर मिसकंडक्ट और हल्ले से दूर रहे। अब सवाल ये रहता है, क्या नए संसद भवन के कक्षों की भी जल्द ही खस्ता हालत देखने को मिलेगी, जब सदस्य फिर से वही रुकावटों के नए तरीके सामने लेके आएंगे? ये सोचने की बात है और आप सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।